शुभ कोई भी कर्म है वो शक्तिकृत मानने से दुष्कर्मों की वृद्धि स्वतः हो जाती है। यानी अच्छा काम हो चाहे बुरा कर्म हो, शक्तिकृत मानो, यानी आप स्वयं करने की योग्यता आपके अंदर थी तब आपने किया है, दूसरों पर डालने की आवश्यकता नहीं है। बुरा काम हो जाए तो दूसरे ने किया और अच्छा हो जाए तो सब हमने किया। तो इस प्रकार की जो मान्यता है जगत की, ये दुख देने वाली है। जो जो जीव और संप्रदाय कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, न जानते, उनके अनुसार तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, अब्रह्म का सेवन, वैश्यवृत्ति, परस्त्री सेवन, मांस मदिरा का सेवन, धूम्रपान, चरस, भांग, गांजा, मद्य, मधुमांस, मक्खन इत्यादि जो भी वे भक्षण करें, अशुभ कर्म भी करें, सब परमात्मा कारित हैं, स्वकृत कुछ भी नहीं है। फिर अशुभ कर्मों को कोई दंड की आवश्यकता ही कहाँ रहती है? जब इतने सारे दुष्कर्म जो हैं आप सबने एक साथ डाल दिया, भगवान ने जैसा चाहा वैसा हो रहा है, तो फिर दुष्कर्म करने वाले को सजा देने का प्रावधान बचता ही ना, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं ना, कराने वाला तो कोई और था, सजा उसको दो। तो पकड़ो भगवान को, कौन से भगवान को पकड़े, इनको सजा। तो कर्म प्रकृति ही समाप्त हो जाती है। लेकिन कर्म प्रकृतियों की सत्ता है और प्रत्येक जीव उसके कर्म बंधन में लिप्त हो रहा है, इस बात को जानना पहली आवश्यकता है। जब बंधा हुआ जानेगा तभी तो विमुक्त होने का काम करेगा, और जब बंधी नहीं है आत्मा तो मुक्त करा किसको रहे, सब सिद्धात्मा ही है। तो फिर भेद कैसा, धरती का मनुष्य हो चाहे सिद्धात्मा हो, सब बराबर हो गए। तो एक अपेक्षा से कहा था शुद्ध आत्मा को जानना, ये नहीं कहा था अशुद्ध अवस्था में शुद्ध आत्मा मान के बैठ जाना तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ किस बात का है? ये कर्म प्रगतियां जो हैं ये आत्मा के आसपास आकर के आवरण रूप में आत्मा को ढक चुकी हैं। तो इस आवरण को हटाए बिना, इस अंधकार को समाप्त किए बिना आत्मा का पूर्ण प्रकाश फैल नहीं सकता। और जिस जीव को अपनी आत्मा के पूर्ण प्रकाश को उजागर करना हो, उसे इन कर्म प्रकृतियों के अंधकार से उसको दूर करना ही पड़ेगा। अंश अंश करके अंधकार को दूर करो, एक दिवस वो आएगा जिस दिन सारी किट्ट कालीमा दूर हो जाएगी और आत्मा शाश्वत तीनों लोक में चमकेगी। ये सब भगवान कर रहा है। जो जिस भाषा में भगवान का नाम ले रहे हैं वे सब अपने कर्तापन से दूर हो गए, संपूर्ण गुण दोष भगवान के ऊपर स्थापित कर दिए। यदि आप ऐसा विचार करें कि दंड भी परमात्मा दे रहा है, जो भी शासन की व्यवस्था है वो भी परमात्मा के द्वारा संचालित है, तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि परमात्मा ऐसे कराता ही क्यों है जिससे फिर उसको दंड देना पड़े, नरक आदि गतियों में कष्ट देना पड़े। यदि परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। रत्नगण शावकाचार्य जी से पंक्ति चल रही है, बड़ा सुंदर वहां विवेचन आता है। बहुत प्रकार से जो कर्तापन की मान्यताएं जीवों के अंदर बनी है उसको सुधारने के लिए आचार्य भगवान वहां समझाते हैं कि यदि भगवान ही ऐसा कर रहा है तो भगवान को बुरा और कष्ट देने की जरूरत क्या पड़ रही है? यदि सब उनके हाथ में था, सबको सुधार दो ना, एक बार सबको सुधार दो। वो कोई पाप ही नहीं करेगा तो नरक निगोद भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो नरक निगोद जा रहा है तो वहां कष्ट देने भगवान को जाना पड़ता है, तो भगवान को किसका कष्ट हो रहा है? कभी नरक की दौड़ लगा रहा है, कभी स्वर्ग में सुख देने जा रहा है, कभी मनुष्य गति में आके छीन रहा है वस्तु, कभी किसी मनुष्य को देने जा रहा है, तो भगवान कितने परेशान हो गए। और भगवान परेशान दिख रहा है क्या आपको? यहाँ अपने सामने भगवान विराजमान है, परेशान दिख रहा है क्या आपको? किंचित मात्र भी परेशान नहीं है। सारी परेशानियां जिनकी समाप्त हो गई वे तो अनंत परमात्मा है। और अब उन्हीं को अपन बोल दे कि आप सब चीज के लिए जिम्मेदार हो, तो अपन से बड़ा मूर्ख कौन कहलाएगा? कोई भी नहीं कहलाएगा। यानी जो कुछ भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, परमात्मा नहीं कर रहे। पुनः जब संपूर्ण विश्व रचना परमात्मामयी है, परमात्मा का ही अंश है, फिर आश्चर्य है परमात्मा अपने ही अंश को कष्ट प्रदान कर रहा है, अपने ही अंश से अशुभ कर्म भी करा रहा है। तो जो बुरे काम कर रहा है वो भी परमात्मा ही करा रहा है ना। तो चोरी क्यों करा रहा है किसी से, हिंसा क्यों करा रहा है किसी से, और परस्त्री सेवन क्यों करा रहा है किसी से? नहीं कराना था। सबको अच्छे काम में लगाते परमात्मा, करो पूजा पाठ जय प्रभु, ऐसा दिखता है क्या? लेकिन नहीं दिखता। परमात्मा की बाल लीला पर परमात्मा को ही हंसी आ जाएगी। अब जो बाल लीला के नाम से चर्या क्रिया बताते हैं, सुला दिया, उठा दिया, भोग लगा दिया, तो करते रहो खेल। जैन प्रभु ये सब कब का करके छोड़ चुके, और अपने जैन कुल में भी दो भाग हो गए, एक भाग अभी भी उसी बाल रूप को मान के जीवन जी रहा है। सो मानते रहो, फिर मोक्ष कब होगा?
मोक्ष कब होगा? और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक परमात्मा कैसे? जगती के विद्वानों से कहना है अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति की भाषा पर विचार करो कि हमारी अज्ञानता विश्व प्रभु परमात्मा की घोर अभिनय का कारण तो नहीं बन रही। बहुत बार पूर्वाचार्यों को भी कहना पड़ गया, वर्तमान में भी आचार्य परमेष्ठी समझा रहे हैं, भजन बनाओ तो ऐसे बनाओ जिसमें जैन सिद्धांत भरा हो, जैन सिद्धांतों का नाश ना भरा हो, ऐसी प्रकार की भक्ति करो। परमात्मा